दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है फंस गया जम्बू। यह जम्बू की एक्शन और साइंटिफिक कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है जम्बू गया हार। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका ये यहाँ पे जो सीन दे रखे हैं ये इसके पहले पार्ट के सीन है। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं जम्बू गया हार में। अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में जम्बू के फोल्डर में मिल जाएगी। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। उधर भारत की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में हुए हत्याकांड को देखकर बंटी की नस नस तनी हुई थी। तुझे इस बर्बादी का हिसाब चुकाना होगा महाकाल। चीफ सक्सेना जम्बू, अगर शीघ्र महाकाल को खत्म न किया गया तो वह शैतान पूरे देश के लिए सिरदर्द बन जाएगा। मैं उस दलील का टमाटर पिचकाने की स्कीम सोच रहा हूँ सक्सेना साहब, लेकिन अभी तक मैं उस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच सका जिसके कारण मेरे काकू उसके सामने चुच्चू का मुरब्बा बन गया और वो बागड़ बिल्ला आराम से मेरा ताक ताक देना बजाता रहा। तो फिर उसका ताक ताक देना करने के लिए तैयार हो जाओ जम्बू। महाकाल एक बार फिर आ रहा है। आए दडेल बागड़ बिल्ला, कहाँ है वो चटनी का? ओ वेरा शीशे की गेंद में पैक होकर क्रिकेट की गेंद मुझ से टकराने आया है। जम्बू, इसे छोड़ना नहीं। दड़ियल बागड़ बिले, आज तेरी दाढ़ी पकड़कर न लटक गया तो मेरा भी नाम जम्बू नहीं। हा हा हा। जम्बू, उस दिन मैं तुझे पहचानता नहीं था इसलिए तू मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन आज मैं सिर्फ तुझे खत्म करने आया हूँ। बचा मेरा वार। हा हा हा। श्यू सर। ओह बंटी। जम्बू बचो, ये वही किरणें हैं। ओह बंटी, क्या हुआ तुझे? जम्बू, मेरी टांगे, उफ ये कमजोरी। ओ मुझे महाकाल की इन किरणों से बचना होगा जो सर इंसान को पंगु कर डालती हैं। जम्बू ने एक लॉन्ग जंप ली। अगर ये किरणें मुझे छू भी गई तो बंटी की तरह मैं भी चुच्चू का मुरब्बा बनकर रह जाऊंगा सर। उफ। श्यू। इस तरह तो ये दड़ियल मेरी डुगडुगी बजा देगा। अचानक जम्बू ड्रिल की तरह घूमता हुआ जमीन में घुसता चला गया। घुर्र। और ये क्षण महाकाल के चौंकने गए थे। सर। जम्बू गोले की तरह वापस पलटा। शू शूम। क्रोध से कांपते महाकाल ने तबाही मचा दी। सक्सेना साहब बचिए। उफ उफ। ओह। महाकाल पागलों की तरह अर्ध शक्ति भव्य किरणें छोड़ता चला गया। जम्बू के दांतों तले पसीना आ गया। ओह, लगता है महाकाल आज मेरा क्रियाक्रम करके छोड़ेगा। इस अवस्था में मैं उस पर वार भी नहीं कर सकता। जरा सा चूक गया तो उसकी किरणें मुझसे छू जाएगी। और जम्बू, समय की नजाकत को देखते हुए इस समय तुम्हें महाकाल की नजरों से बच निकलना चाहिए। सक्सेना साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? जम्बू शैतान से डरकर भाग जाए। नहीं सक्सेना साहब, जम्बू कायर कहलाने से मर जाना पसंद करेगा। बात को समझने की चेष्टा करो जम्बू। लोग तुम्हें मूर्ख कहें, क्या यह तुम्हें स्वीकार होगा? नहीं जम्बू, महाकाल से निपटने के लिए तुम्हें उसकी उस शक्ति को नष्ट करना होगा जिसके कारण वह अपने दुश्मन को पंगु बना डालता है। अगर तुम वाकई देश की रक्षा करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आओगे जम्बू। ओह धुआं। बुम। इधर धुआं छटा, उधर जम्बू को गायब देखकर महाकाल के नेत्रों से शोले फटने लगे। जम्बू, कहाँ छिप गया कायर? उधर चीफ सक्सेना जम्बू को एक विशेष सेल में ले गया। जम्बू, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। यह खतरनाक अपराधियों के लिए बना विशेष सेल है जहाँ अपराधी पूरी ताकत लगाकर भी निकल नहीं सकता और न ही कोई भेदकर भीतर आ सकता है। जम्बू, अब तुम मुझसे इस ट्रांसमीटर द्वारा ही बात कर सकोगे, लेकिन सक्सेना साहब, बार महाकाल से निपटने की हम कोई तरकीब ढूंढ निकालें या नहीं, किंतु अब तुम महाकाल के सामने नहीं आओगे जम्बू। ओह, जम्बू कभी इतना विवश भी हो जाएगा, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे महाकाल की हरकतें देखने के लिए उससे मानसिक संपर्क बनाए रखना होगा। जबकि बाहर उसी समय जम्बू, अरे कायर, चूहे की तरह बिल में क्यों जा छिपाए? जम्बू, यह मेरी अंतिम चेतावनी है।
अगर तुम मेरे 3 गिनने तक अपने बिल से बाहर न निकले तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। 1। नहीं महाकाल, मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। सक्सेना साहब, मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। नहीं जम्बू, इस समय तुम्हारा उसके सामने जाना ठीक नहीं। देश को तुम्हारी बेहद जरूरत है। 2। वह गिनते गिन रहा सक्सेना साहब, अगर 3 तक मैं उसके सामने न पहुंचा तो वह भयानक तबाही मचा देगा। अब उन लोगों के अब उन लोगों की मौतों के जिम्मेदार तुम होगे जम्बू, जिन्हें मैं मारूंगा। भड़क महाकाल। जब तक जम्बू नहीं आएगा यह हत्याएं होती रहेगी। बचाओ। ओ कैदियों में हड़कंप मच गया। भागो महाकाल, बचाओ। सक्सेना साहब, मैं कहता हूं मुझे आजाद कीजिए, वरना वह दडियल जेल को शमशान बना देगा। जम्बू, हमारी मदद के लिए सेना आ रही है। बड़े उठा जम्बू। सेना हूँ? आप सबका दिमाग खराब हो गया है। उसकी शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी सेना भी टिक नहीं सकेगी। लगता मुझे वह करना ही पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता था। जम्बू इस कैद को भेद डालेगा। खट खट खट। सर। कुछ ही मिनटों के पश्चात धड़। महाकाल से लगातार मानसिक संपर्क बनाए रखे जम्बू एकाग्र बुरी तरह चीर उठा। फिर इससे प्रो कि महाकाल बंटी की गर्दन धड़ से जुदा कर देता। जम्बू, रुक जा शैतान, ठहर जा। आ गया जम्बू, छोड़ दे बंटी को। महाकाल ने बंटी को उछाल फेंका। जम्बू, ओह बंटी। ठीक इसी पल हा 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 श्यू। ओह जम्बू। फिर पलक झपकते ही महाकाल जम्बू के साथ उस शीशे की गेंद में बंद था। हा हा हा, आखिर तुम मेरे कब्जे में आई गया जम्बू। मेरी आधी शक्ति जैसे निचुड़ गई है। नहीं। महाकाल जम्बू को ले गया। कुछ देर बाद जैसे जादू टूटा। ओह, अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। बंटी, महाकाल जम्बू को ले गया है। जम्बू की जान खतरे में है। जम्बू को कुछ नहीं होगा चीफ अंकल। आप आइए मेरे साथ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो बंटी? जम्बू का वह शिष्य जिसके चेहरे पर उस समय ज्वालामुखी भड़क रहा था, जब जीप की सीट पर बैठते जीप को बंदूक से छुटी गोली बना चुका था। अरे संभल कर बंटी। किच, जल्दी आइए अंकल। ओह, जम्बू की प्रयोगशाला। भीतर घुसते बंटी ने डैशबोर्ड पर लगे कई लाल पीले काले नीले बटन एक साथ दबा दिए। पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। एक आंख। स्क्रीन पर एक बिंदु उभर आया। मिल गया। अब महाकाल नहीं बच सकता। सस्पेंस में फंसे चीफ सक्सेना सर लगभग चिल्लाई पड़े। बंटी, ये तुम क्या कर रहे हो? उधर जम्बू के बारे में सोच सोच कर परेशान हूं मैं, और इधर तुम। चीफ अंकल, ये स्क्रीन पर आप एक बिंदु चलता देख रहे हैं ना, यह महाकाल की स्थिति साफ कर रहा है। क्या मतलब? मैंने धराशायी होने से पहले एक कंपास मैग्नेट ट्रांसमीटर महाकाल के त्रिशूल पर चिपका दिया था। अब महाकाल जम्बू को लेकर पाताल में भी क्यों न चला जाए, पर वह हमारी निगाहों से बच नहीं सकता। वेरी गुड बंटी, कमाल कर दिया तुमने। किंतु काफी देर से एक स्थान पर अटक गया चीफ अंकल। बिंदु, लगता हमारी मंजिल यही है। मैं भी कंप्यूटर की मदद लेकर पूरा नक्शा तैयार करता हूँ। लेकिन बंटी, जब तक हम महाकाल की उस अद्भुत शक्ति का कोई तोड़ नहीं ढूंढ लेते, हम क्या कर सकते हैं? हम भी वहां जाकर फंस जाएंगे। इसका इलाज भी मैंने ढूंढ लिया अंकल, वह देखिए। हम नक्शे की मदद से महाकाल के अड्डे तक पहुंचेंगे, और मैं ये लोहे के रोबोट का खोल पहनकर भीतर जाऊंगा। महाकाल की किरणें जब मुझसे टकराएंगी ही नहीं तो फिर मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। वाह बंटी, तुम जरूर एक दिन जम्बू का नाम रोशन करोगे, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। गुरु के प्राण संकट में हो और शिष्य अपनी जान बचाने की फिक्र करता रहे तो वह असली चेला नहीं हुआ ना अंकल। अब चलिए। लेकिन अगर कोई लड़ाका इस वर्दी में महाकाल से टकराए? नहीं अंकल, महाकाल से केवल जम्बू टकराएगा। उधर जम्बू। हा हा हा, क्यों जम्बू, कैसा लग रहा है? महाकाल, हम तुम्हारी शक्ति के कायल हो गए। तुमने जम्बू को भी अपना गुलाम बना लिया। जम्बू किसी का गुलाम नहीं है विदेशी चूहे। गुलाम तो तूने इस उल्टी बुद्धि दड़ेल को बना लिया है।
जो तेरे इशारों पर बिना घुंघरू बांधे ही ताता थैया कर रहा है। महाकाल की गोबर बुद्धि पर शायद ये योजना काम कर जाए। इधर बंटी और चीफ सक्सेना नक्शे की मदद से आगे बढ़ रहे थे। चीफ, नक्शे के मुताबिक यहाँ से 1 किलोमीटर की रेंज में ही कहीं महाकाल है, लेकिन किस हिस्से में, इस बात का पता कैसे लगेगा? इस माइक्रो ट्रांसमीटर द्वारा जो जम्बू से कनेक्ट है। जम्बू जहाँ भी होगा, यही अंतर हमें उस स्थान तक पहुंचा देगा। उस माइक्रो ट्रांसमीटर की सुई उस तरफ संकेत कर रही है, यानी जम्बू उस तरफ है। यह संकल्प, शायद महाकाल भी उधर है जम्बू। कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों एक अन्य जहाज के कैबिन में थे। चीफ अंकल, यहाँ से मैं अकेला ही उस जहाज में जाऊंगा। बंटी, अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो अपराधी उड़ जाएगा या सतर्क हो जाएगा। आप यहीं मेरे संकेत का इंतजार करेंगे, तब तक मैं शायद जम्बू तक पहुंच जाऊंगा। और मुझे जम्बू के इस चेले पर विश्वास है कि यह जम्बू तक पहुंच जाएगा। बंटी ने कैबिन के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया था कि ठहरो बंटी, बेटे रुक जाओ। इस तरह तुम महाकाल नाम की उस महाशक्ति से कभी नहीं जीत सकोगे बच्चे। आप कौन है? महाकाल का गुरु, कपाल तंत्र। महाकाल का गुरु हो तो उस शैतान के गुरु हैं आप। अगर आप मुझे बच्चा समझकर उससे ना टकराने की नसीहत देने आए हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। मैं महाकाल के चीथड़े उड़ा देने के लिए जा रहा हूँ उसकी मांद में, और कोई मुझे रोक नहीं सकता, आप भी नहीं। ठहरो बंटी, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। ध्यान से सुनो बंटी, महाकाल कभी मेरा शिष्य वैसा था, लेकिन उसने मेरे वचन की लाज नहीं रखी, गुरु का मान नहीं रखा उसने, बल्कि मुझे मारने में कोई कसर न रख छोड़ी थी। गुरु दक्षिणा के नाम पर तमाचा मारा उसने मेरे मुंह पर, और अब मैं उसे नेस्तनाबूद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वह पूरी मानवता पर एक भयानक खतरा बन गया है। बंटी, तुम मुझसे अवश्य टकराओगे, लेकिन अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे जिस्म के अंदर। कपाल तंत्र धुएं में बदल गया और बंटी, अब तुम में वो सारी शक्तियां प्रवेश कर गई हैं जो मेरे अंदर थी। बंटी बच्चे जाओ, अब तुम उस शैतान से टकरा सकते हो, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कि आने वाले समय में तुम देश के सच्चे सेवक साबित होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह, मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, अनजाने में मैं न जाने क्या क्या कह गया। देर मत करो बंटी, तुम जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे संकेत का इंतजार करूंगा। ओके चीफ अंकल। उधर जम्बू महाकाल के दिमाग में जहर घोलने में कामयाब हो रहा था। यह पागड़ बिल्ला तुम्हें एक ही झटके में हजम कर पाएगा। तुम तो यह भी नहीं जानते बेटे शुतुरमुर्ग कि काले शीशे के पीछे बैठे इस लकड़ बग्गे ने पजामा किस देश का पहन रखा है। महाकाल, तुम जम्बू की बातों में मत आना, ये मैं आपस में लड़ाना नहीं। जम्बू ठीक कह रहा है, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, वरना तुम्हें मेरे सामने आना चाहिए। अगर तुम 20 सेकंड के अंदर मेरे सामने नहीं आई तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मेरे कारनामे पढ़कर और सुनकर कोई भी देश मेरा साथ देने को तैयार हो जाएगा। महाकाल, चीफ से अदब के साथ बात करो। ओह वाह बेटे जम्बू, चल गया तेरा चक्कर। दूसरे पल धुम। ओह महाकाल, रुक जाओ महाकाल। महाकाल के साथ बेअदबी की है इसने। खच। ओह, और तुम्हारे 20 सेकंड भी पूरे हो चुके हैं। नहीं महाकाल, बेवकूफ़ी मत करो। श्यूं सर ब्रूम। देखा महाकाल, निकल गया ना विदेशी चूहा बिल बनाकर। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहा जम्बू। अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो मेरा काम और आसान हो सकता है। मैं तुम्हें सोचने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ। उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। अचानक जैसे बिजली सी कौंध पड़ी। धड़ाक। ओह सड़क। ओह क्रैंक। उफ। इसी के साथ नीचे गिरे पड़े महाकाल की आंखों से चिंगारियां छूट पड़ी और नाभि से वहीं अद्भुत किरणें। शू। ओह। बुलडॉग ने बाहर जंप लगा दी। खनाक। महाकाल भी उसके पीछे बाहर निकल आया। तुझे बड़ी बुरी मौत मारूंगा बुलडॉग। ठीक उसी पल भीतर। क्यों जम्बू, कैसा लग रहा महाकाल के इस चक्रव्यूह में फंसकर? आए, ये कौन है भाई?
तुम्हारा बंटी। बंटी? लेकिन बंटी तुम इस रूप में कहीं मेरी आंखों को मलेरिया तो नहीं हो गया? नहीं जम्बू, यह सारा करिश्मा गुरुदेव का है। बंटी एक ही सांस में उसे कपाल तंत्र के बारे में बताता चला गया। ओ, तो यह उस लकड़ बगिया की महाशक्ति का राज। आप धन्य गुरुदेव। जम्बू का प्रणाम स्वीकार करें। प्यारे बंटी, जल्दी से मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकालो। वह दी खोपड़ी महाकाल बुलडो का क्रियाक्रम करके वापस आता होगा, और वो वापस आते ही वो मेरी पुदीने की चटनी बनाएगा। अभी लो जम्बू। बंटी के नेत्रों से माँ ज्वाला निकली और जम्बू, महाकाल का सारा जादू टूट जाएगा। सर, जियो बंटी प्यारे जियो। आज तो रुमाल फाड़कर धोती कर दी तुमने। जबकि महाकाल ने सबके देखते ही देखते बुलटो को कई टुकड़ों में बदल दिया। खच खच। वह दृश्य देखते ही गाठ सी गने गरज उठी। ट्रों टिट टिट टिट, टर टर टर। ओह हाय उफ, यह क्या? हा हा हा। महाकाल इस दुनिया को हिलाकर रख देगा। तभी महाकाल, पहले बंटी को तो हिलाकर दिखा दे। ओ तू तू कई बार मेरे हाथों से बच निकला छोकरे, लेकिन इस बार तेरी चिता भी जम्बू के साथ जलाऊंगा। मुझे इसे चकमा देना है ताकि जम्बू इसकी नाभि से बेल्ट उतार दे। फिर इधर से महाकाल ने बंटी पर वार किया। शू। इधर से जम्बू ने महाकाल पर। जुम। बंटी एकाएक अपने स्थान से गायब हो गया। जबकि उसी पल जम्बू का वार चल निकला। सराट। अरे! जम्बू की विध्वंसक किरणें महाकाल की गेंद पर झपटी। शीशे की गेंद के परखच्चे उड़ गए। भ्रम नहीं। इसी पल बंटी की ठोकर महाकाल के सिर पर पड़ी। महाकाल, तूने बहुत से निर्दोष लोगों का खून पानी की तरह बहाया है। धड़क। आज मैं तेरे जिस्म का कतरा कतरा खून बहाकर उन सब की मौतों का बदला लूंगा। दौड़। उफ। जियो मेरे लाल बंटी, जरा कसकर एक झापड़ मेरी तरफ से भी देना। तड़क। महाकाल क्रोध से गरज पड़ा। मैं जान गया हूँ गुरुदेव, इस लड़के की चमत्कारी शक्ति का राज तुम हो। अपने शिष्य की शक्ति का रहस्य तुम ही ने इन्हें बताया है। यह फरेब है, छल किया है तुमने मेरे साथ। गुरु कपाल तंत्र का अक्ष हवा में प्रकट हुआ, और तुमने तो मुझे समाप्त कर देने में कोई कसर न रख छोड़ी थी महाकाल। अगर वहां गुप्त संकट द्वार न होता तो शायद मैं ज्वालामुखी से कभी बाहर न निकल पाता। शिष्य महाकाल, अगर तुमने मेरे वचन की लाज रखी होती तो तुम्हें आज ये दिन न देखना पड़ता। कैसा वचन? मैंने कोई वचन नहीं दिया था। तुम्हें मेरे वचन देने से पूर्व ही ज्वालामुखी फट पड़ा था। ज्वालामुखी तो तुम्हारे रूप में तब भी फटता शिष्य, जब तुम मुझे वचन दे भी देते। हाँ जरूर फटता, अब भी फटेगा गुरु। गुरु शिष्य का नाता तोड़ दिया मैंने आज। महाकाल इस दुनिया को जला डालेगा। उससे पहले जम्बू तुझे दोजख की आग में झोंक देगा महाकाल। ढुम। महाकाल का त्रिशूल जम्बू से टकराया। टनक। ओह! कड़क। एक धमाके के साथ त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। धड़ाम। जम्बू ने उसकी दाढ़ी पकड़ दी। आह! बेटे दड़ियल, आज मेरी कई दिनों की इच्छा पूरी हो गई। बंटे की आंखों में उतरा खून भी जम्बू देख चुका था। दूसरे पल बूम। धड़ाम। धप। यह रहा इंसान के खून को गारे की जगह इस्तेमाल करके सपनों की इमारत बनाने वाले विश्व सम्राट का असर। तभी एक लॉकेट बंटी के गले में आ पड़ा। एक स्वर गूंजा। बंटी बेटे, इसे हमेशा मेरे आशीर्वाद के रूप में अपने गले में ही रखना। ओह! गुरुदेव की आवाज। लो बंटी, तुम्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया और हमें महाकाल से मुक्ति। और इस प्रकार वह भयानक खतरा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। और ये काफ़ी अच्छी सीरीज थी, और मिलते हैं किसी कॉमिक्स में।